नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं द अंकित शो। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं राधेश्याम राय जी, जो अ, भूतपूर्व पत्रकारिता यूएनआई न्यूज एजेंसी के लिए करते थे। आज इनसे कुछ जानते हैं। ये बांग्लादेश वाला मुद्दा है। इनके थ्रू कुछ समझाने का आपको हम प्रयास करते हैं और आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बांग्लादेश में घटना ऐसी ऐसे है दूसरी जिसको इस ओर डाइवर्ट किया जा रहा है। मेन है घटना जो शेख हसीना के विरोधी, जिसने आंदोलन करके शेख हसीना को देश से निर्वासित होने के लिए बाध्य किया, उसका आंदोलन अब इसको हटाने के भी मोहम्मद यूनिस वर्तमान जो है वहां के प्रशासक, उसको हटाने की चल रही है। तो आंदोलन बहुत उग्र में है। अच्छा, उसकी हत्या हो गई है। जो पूर्व आंदोलन में पूर्व राष्ट्रपति को जो निर्वासित कराया, उस नेता की हत्या हो गई है। अब उससे उसके सारे समर्थक उग्र हैं। जो हमारे समर्थक को प्रशासक ही, मतलब यहाँ के शासक ही मरवाया है, और जल्द उसका वो करे, खुलासा करे, नहीं तो इसकी भी तख्ता हम पलट देंगे। तो हमें लगता है कि इसको डाइवर्ट करने के लिए वहां के प्रशासक मोहम्मद यूनिस ने यह बीच में कुछ नया करवा दिया है। जो कि विवाद था, हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद नहीं था। वह एक फैक्ट्री में काम करता था लड़का, दीपू दास जो था सो, तो वो काम करता था। तो वहां के जो मुस्लिम है, कुछ खुरफाती दिमाग के होते हैं, वह उसको जोड़ दिया वहां। जब नहीं, ये तो हमारे अथी को हमारे मोहम्मद का अपमान किया है, ये उनके खिलाफ बोला है, यह कह के उड़ा दिया। जुलूस का था ही, बस उसमें बस हाथे हाथे सबको पकड़ के उसको पीटा और फिर जिंदा जला दिया। तो इस तरह की घटनाएं, कुछ को एक 7 साल की लड़की को भी जला दिया गया है। एक दो परिवार को मतलब घर बंद करके जिंदा जलाने की कोशिश की है, लेकिन वो निकल के फिर भाग गया है। तो इस तरह से डाइवर्ट कुछ होता हुआ लगता है, लेकिन मेन आंदोलन वो है। और यह मोहम्मद यूनिस को जाने की बारी है। वो नहीं चाहता, तो उसके लिए वो डाइवर्ट करता है। तो अभी अब इसमें मुद्दा ये है, जो मान लिया आम आदमी, आम नागरिक यहाँ भी उसके विरोध में खूब बोल रहे हैं, कर रहे हैं। कुछ ये भी कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री कुछ नहीं इस पर वक्तव्य दे रहे हैं, देश की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, इतने बड़ी इतनी हत्याएं हो रही है वहां। तो अभी 2 दिन पहले, 2 दिन नहीं, अभी हाल में ही, अभी 31 दिसंबर को, शायद 30-31 दिसंबर में, वहां एक पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ है। उस समय हमारे देश के प्रतिनिधि, तो हमारे विदेश मंत्री वहां गए हैं। तो खुल के तो वो कुछ बोले नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जो खालिदा जिया के लड़के हैं, उसको एक लेटर लिखे हैं, और उसको लेटर में इस तरह के लिखे हैं इनडायरेक्ट, जो तुम तैयार हो, हम तुम्हारे साथ हैं सत्ता परिवर्तन के लिए, और हाल में चुनाव होने वाला है वहां। तो प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहे हैं, कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन इनडायरेक्ट संदेश वहां पहुंचा दिए हैं, जो तुम्हारा अब जाना निश्चित है। क्योंकि प्रधानमंत्री है, हर मुद्दे पर हर समय बोल नहीं सकता। वो देश भी है तो उसका राजनीति में अगर हम इंटरफेयर कानूनी तौर पे तो नहीं ही कर सकते हैं। हाँ, इंटरफेयर नहीं कर सकते, धमका सकते हैं, लेकिन बड़ा देश है। तो जैसे अब वो डोनाल्ड हर समय हर चीज में धमकाता रहता है, तो वो बड़ा असलियत में है, सुपर में है, तो इस किसी को धमका सकता है, अथाह उसके पास शक्ति है, तो वो किसी पर तुरंत कार्रवाई कर सकता है। हम तुरंत कार्रवाई किसी पर नहीं कर सकते। कर सकते हैं, सबको दबा सकते हैं, सबको तो 24 घंटे में हमारा देश कब्जा कर सकता है, लेकिन वह होने नहीं देगा। तो हम इसमें उलझ जाएंगे, हम अपनी शक्तियां को बर्बाद करेंगे। हम अभी सुपर पावर्स के दौर में चल रहे हैं, उससे टकरा रहे हैं, तो उस सब झेलते हुए हम छोटे मोटी चीज में उलझ नहीं जाए। और बाबा एक चीज और मतलब हमारे दर्शकों को आप बताइए कि अगर मान लीजिए अभी जो वहाँ पे ठीक है, वहाँ उनका शासनिक प्रशासनिक जो भी है सत्ता पलट का खेला है, इसके कारण ये लोग मुद्दा भटका रहे हैं, और इसमें टारगेट आप देखे होंगे जो भी हिंदुओं का हुआ है, वो मूल निवासी तो उसी देश के हैं, बांग्लादेश के ही हैं, क्योंकि बाहरी लोगों को तो मारा गया नहीं है। अगर यही चीज किसी मुस्लिम समुदाय के साथ अगर हुआ होता, तो क्या लगता है आपको कि बाकी के जो भी देश है, जैसे सुपर पावर देश अमेरिका हो गए, हर मुद्दे में अपना टाइम तो अड़ाते ही हैं, लेकिन इस मुद्दे पे सभी चुप हैं, अभी तक किसी का कोई बयान आधिकारिक तौर पे नहीं है। और इस्लामिक कंट्री में अगर कोई देखते हैं आप, किसी मुसलमान के साथ अगर कुछ हो जाता है, तो इस्लामिक कंट्रीज पे जोर शोर से हिस्सा लेके अपना मतलब दबाव बनाती है अपने देश पे,
लेकिन यहाँ हिंदुओं के साथ जब हो रहा है अत्याचार, जो भी है वहाँ वहीं के निवासी है, वो हमारे देश से तो गए नहीं है। अभी वो क्या फिर पलायन के लिए इधर-उधर भटकेंगे, अभी मारा जा रहा है। एक घटना तो हो गया, वो सत्ता परिवर्तन के लिए बोल दिया कुछ अली साहब ये सब के लिए, मोहम्मद के लिए तो ऐसा हुआ। लेकिन उसके बाद भी 1-2 बिज़नेसमैन या ऑटो ड्राइवर उसको भी मारा जा रहा है। तो अब उसी चीज़ को लोग मतलब वहाँ के जो निवासी हैं, जो मुसलमान लोग हैं, वो इसको टारगेट में अब हिंदुओं को ले रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो आवाज हमारे देश के विपक्षी या मुस्लिम नेता जो दूसरे मुस्लिम कंट्री में घटनाएं घटती है उस पर जो आवाज उठाते हैं, वह हमारे विपक्षी एक भी इस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, मुस्लिम नेता नहीं बोल रहे हैं। यह बहुत शर्म की बात है उन लोगों के लिए कि वो सब एकदम पार्शियल चलते हैं, केवल मुसलमान की हत्या हुई तो विपक्षी पार्टियां चाहे कांग्रेस हो, सपा हो या राजद हो, ये सब बोलते हैं उसके खिलाफ, या मुस्लिम नेता जो भी है। इस्लामिक देश पूरा एकजुट हाँ, हो जाते हैं, आप देखते हैं। और उसमें इस्लामिक देश को समर्थन करते हैं। लेकिन इन मामलों में हमारे साथ कुछ आते हैं, लेकिन बहुत कम। हाँ, जब हमारे नेता ही, हमारे विपक्षी के सारे विपक्षी लगभग हमारे साथ इसमें मुद्दे पर नहीं होते हैं, वह मुस्लिम केवल परस्त बने हुए हैं, मुस्लिम के तुष्टिकरण करते हैं, जो गलत है। तो चलिए, आपका बाबा इस समय देने के लिए हमारे शो में बहुत-बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आपको धन्यवाद। मतलब बाबा का राय कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पेज को फॉलो करें, लाइक करें, ताकि अगले सीन में आपको फिर से नया कुछ दिया जा सके। जरूर बाबा हमेशा हाँ। आते रहेंगे। अभी आपको जो भी लोग शो पे दिखते हैं वो हमेशा 1-2 दिन गैप करके सभी लोग आते रहेंगे, और आगे हम लोग अभी बहुत कुछ बड़ा भी करेंगे। पेज से जुड़े रहिए। धन्यवाद।